मॉर्निंग टू ऑल क्लास 5 स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपनी हिंदी बुक निकालो और पेज नंबर 25 पे आ जाओ। तो आपको याद है पिछले क्लास में हमने चैप्टर 3 के मौखिक किए थे और लिखित भी किए थे, और उसके अलावा ये प्रश्नों के यहाँ पे कुछ पाठांश थे, पाठांश से उत्तर भी किए थे और सही उत्तर चुनकर टिक भी लगाए थे। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 27 पे आ जाओ। तो आज हम करेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान मीन्स ये आपका चैप्टर था और ये आपका व्याकरण है। ओके, भाषा ज्ञान जो होता है वो व्याकरण होता है, ग्रामर होता है। तो आज हम ग्रामर करेंगे। तो ग्रामर का पहला क्वेश्चन क्या है ना, विपरीतार्थ शब्द लिखो, मतलब उल्टे शब्द लिखो, ऑपोजिट वर्ड। जैसे कि अधिक, अधिक का ऑपोजिट क्या है? अधिक का विपरीत है कम या न्यून। तो दायां, दायां का विपरीत है बायां। पतला का विपरीत है मोटा। अंतिम का विपरीत है अग्रिम, आरंभ, आरंभ भी हो सकता है, अग्रिम भी हो सकता है। ज्ञान का ऑपोजिट है अज्ञान। बड़ा का विपरीत है छोटा। जीत का विपरीत शब्द है हार। प्रशंसनीय का विपरीत शब्द है अप्रशंसनीय। ओके, नजदीक का विपरीत शब्द है दूर। एक का विपरीत शब्द है अनेक। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो, समझो और लिखो। जैसे कि द हलंत युक्त य, क्या हुआ ना द्य। द्य में कौन कौन से शब्द हैं ना? वाद्य, विद्या, विद्यमान और विद्यालय भी होगा। ओके, तो वैसे ही च हलंत युक्त छ, क्या हुआ? छ छ। ओके, च आधा रहेगा, छ रहेगा, ये संयुक्त अक्षर है तो च छ। तो च छ में क्या है ना? मच्छर होगा, स्वच्छ होगा और अस्वच्छ भी होगा। देन द हलंत युक्त ध, युक्त इक्वल क्या हुआ ना? ध्य। तो ध्य में क्या होगा ना? शुद्ध, अशुद्ध और बुद्धि। तो श हलंत युक्त त इक्वल क्या हुआ ना? स्त। तो स्त में कौन कौन से शब्द आते हैं ना? अस्त, उस्ताद, रास्ता। ओके, देन स हलंत युक्त थ समान स्थ। स्थ में क्या होगा ना? स्वस्थ, उपस्थिति, स्थान। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। पाठ में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के दो दो शब्द छांटकर लिखो। तो पहले हमने पढ़ा है, व्याकरण में भी ऑलरेडी जाना है कि व्यक्तिवाचक मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, किसी नदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक मतलब किसी जाति मतलब एक ग्रुप समूह को समझाता है। ओके, और भाववाचक मतलब फीलिंग्स। ओके, तो आप क्या फील करते हो, आपका भाव प्रकाश वाले शब्द को कहते हैं भाववाचक। तो पाठ में से क्या है? व्यक्तिवाचक में आया जाकिर हुसैन, मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नेम, और बांसुरी एक पर्टिकुलर वाद्य यंत्र के नेम। ओके, तो ये आया व्यक्तिवाचक में। जातिवाचक में क्या आया ना? देश, क्योंकि देश बोले तो कोई सा भी देश हो सकता है, इसलिए देश हुआ जातिवाचक। और वाद्य, वाद्य जातिवाचक क्यों हुआ ना? क्योंकि वाद्य बोले तो कोई सा भी वाद्य हो सकता है। जैसे कि बांसुरी हुआ व्यक्तिवाचक, मतलब ये पर्टिकुलर वाद्य के नेम है। तो वैसे ही वाद्य हुआ जातिवाचक, मतलब वाद्य बोले तो कोई सा भी वाद्य हो सकता है। और भाववाचक में क्या आया था ना? खुशियों, खुशियों मतलब हमारा एक्सप्रेशन, हमारा फीलिंग्स। और मधुर, मधुर भी ये है भाववाचक। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं, जैसे कि उसे प्रत्यय कहते हैं, दैट मीन्स प्रीफिक्स। जानकार लास्ट में ऐड हुआ तो जानकारी। ओके, वैसे ही नीचे दिए गए प्रत्ययों में से उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। यहाँ पे 5 प्रत्यय दिए गए हैं, निय, पुण्य, शील, य, गत। तो यहाँ पे 6 शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ में से इसमें से एक शब्द रिपीट होगा। ओके, उसको हम दोबारा भी लिखेंगे। देखो कैसे ना? महत्व युक्त पुण्य, पुण्य यहाँ पे लगा हुआ है तो क्या हुआ ना? महत्वपूर्ण। शास्त्र युक्त य, ओके, बड़ी य, तो क्या हुआ ना? शास्त्रीय। बड़ी यहाँ पे मात्रा में आ गई। ओके, तो शास्त्रीय। जैसे भारत युक्त य डबल हुआ है, भारतीय। ओके, तो य को हम 2 बार यहाँ पे प्रयोग किए हैं। और उसके बाद क्या आता है ना? उल्लेख प्लस निय, तो क्या हुआ ना? उल्लेखनीय। विकास प्लस शील, क्या हुआ ना? विकासशील। परंपरा युक्त गत, क्या हुआ? परंपरागत। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। तबले का प्रयोग हर तरह के संगीत में किया जाता है, ये उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। वाक्य में ये शब्द का प्रयोग तबले के स्थान पर हुआ है। जैसे यहाँ पे तबला लिखा है, तबले का प्रयोग, और यहाँ पे तबले की जगह पर लिखा है ये। ओके, तो वैसे ही तबला शब्द क्या हुआ ना? संज्ञा।
तो हम क्या जाने ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम एक लड़का है, वो एक लड़का है, राम की जगह पर हम क्या यूज़ किए, वो, तो वो क्या हुआ ना, वो हुआ सर्वनाम और राम हुआ संज्ञा। ओके। देन उचित सर्वनाम छाटकर पूरे वाक्य पूरे करो। इसका, वो, इसे, वो, कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है ना, संतूर प्रसिद्ध वाद्य है। यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप हो चुका है कि इससे स्वतंत्र बिना भी कहते हैं। संतूर की जगह पे संतूर हुआ संज्ञा और इसे हुआ सर्वनाम। संतूर की जगह पे हम क्या यूज़ किए ना, इसे। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ना, सितार तारों में कंपन करके बजाते हैं। तो शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सितार की जगह पे हम क्या यूज़ किए ना, इसका। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ना, पंडित रविशंकर और उस्ताद लियाकत खां अच्छे सितार वादक माने जाते हैं। तो वो विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। तो उनकी जगह पे पंडित रविशंकर और उस्ताद लियाकत खां को हम रिपीट ना करके उनकी जगह पे क्या यूज़ किए ना, वो। तो बहुवचन में यूज़ होता है वो विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आईवी में ना, भारत में कई प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित है। तो कुछ फूंक से बजाए जाते हैं तो कुछ थाप देकर। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ ना, कुछ। तो भी में क्या है ना, विभा ने गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वो शास्त्रीय संगीत सीखती है। तो विभा की जगह पे हम क्या यूज़ किए ना, वो। ओके, तो विभा हुआ संज्ञा और वो हुआ सर्वनाम। तो आज आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। आप इसको और एक बार घर में प्रैक्टिस करोगे और आपके स्कूल आपके थ्रू सेंड करोगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।